1400 साल पहले अरब के बीच एक शहर था जिसको आज हम मक्का के नाम से जानते हैं। इस शहर को उस वक्त बिका के नाम से भी पुकारा जाता था और ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक रहनुमा जगह थी जहां लोग अपनी जिंदगी, अपनी रिवायत और अपनी इबादत के तरीके को ढूंढते थे। मक्का एक छोटा सा शहर था, रेत, पहाड़ियां और दबे हुए बादलों के बीच बसा हुआ। गलियां तंग थीं, मिट्टी और पत्थर से बनी हुई, और लोग सुबह से शाम तक अपने कामों में मसरूफ रहते थे। लोग अक्सर सुबह की रोशनी में उठते, ऊंट, गिधे और छोटे जानवर अपने कामों में लगे होते थे। बाजार में खरीदो फरोख्त होती, लेकिन वो बाजार आज के शहर के मार्केट जैसा नहीं था। ये एक मेल जूल का मंजर था जहां हर आदमी अपनी जगह और अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करता था। बाजार में चाय की खुशबू नहीं होती थी, ना ही दुकानों की चमक, सिर्फ मिट्टी की खुशबू, और लोग एक दूसरे से मिलकर अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। लोग जमीन का काम करते, ऊंट के साथ माल लेते और बिजली या सड़कें नहीं बल्कि अपने हौसलों की रोशनी से मंजिल तलाश करते थे। मक्का के लोग कबीलों में बटे हुए थे, कुरैश, बनी हाशिम, बनी ज़ोहरा और छोटे छोटे रिवायत रखने वाले कबीले। हर कबीला अपनी रिवायत रखता और हर रिवायत का अपना एक मतलब होता था। मगर शहर का निज़ाम हमेशा से इंसाफ से दूर था। जो ताकतवर था उसका फैसला सबसे ऊपर था, जो कमज़ोर था उसकी आवाज़ कभी ज़्यादा दूर नहीं पहुंचती थी। शहर में सूद और कर्ज का रिवाज भी आम था। लोग एक दूसरे को कर्ज पर देते और बदले में ज्यादा वापस लेते, जिससे गरीब और मजलूम आदमी डूब जाता था। उस शहर में एक वक्त था जब कुछ लोग गुलाम की जिंदगी गुजारते थे। वो सिर्फ काम की चीज बन गए थे। इंसाफ, मोहब्बत और हुकूक उनके लिए एक दूसरी दुनिया थी। बड़े लोग उन्हें कम समझते और उनके साथ सख्त जुल्म होता था। इस जुल्म ने लोगों के दिलों में गुस्सा और नफरत की खट्टी मिठास छोड़ दी। लोग अपनी पैदाइशी रिवायत के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सोच से चल रहे थे, लेकिन दिल के नए सवाल उन्हें सुकून नहीं देने दे रहे थे। काबा का मरकज और इबादत शहर के बीच में एक जगह थी जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। वो जगह थी काबा, और उसके इर्द गिर्द हर कबीला ने अपने बुत रखे हुए थे। हर कबीला अपना बुत मानता, उनके सामने अपनी ख्वाहिश रखता, मगर दिल के अंदर वो एक बड़ी खालीपन महसूस करते थे। ये पत्थर का मरकज सिर्फ रूहानी मरकज नहीं था, ये उन लोगों के सवालों का मरकज भी बन गया था। जो बंदा सच की तलाश में था वो यहाँ आता, लेकिन वापस एक खामोशी के साथ निकलता। मक्का के आसपास रेत, बादलों की गिर्द और हल्की सी हवा की ठंडक थी, खजूर के दरख्तों की सरसराहट, और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और मेहमान नवाजी में उलझे रहते थे। गलियों में बच्चे खेलते और बड़े सोच में डूबे रहते। क्या ये जिंदगी बस रेत और थकन ही है? एक तरफ दुनिया की मेहनत, दूसरी तरफ रूहानी खालीपन। ये शहर दोनों चीजों के दरमियान झुलता रहता था। ये था मक्का, इस्लाम से पहले का मक्का। शहर, लोग, कबीले और उनकी रूहानी तलाश, सब कुछ एक रोशन कहानी से नहीं बल्कि खामोशी और सवालों से घिरा हुआ था। आज हम इसी शहर के सफर की पहली मंजिल पर खड़े हैं, जहां से हम अगले कदम की कहानी शुरू करेंगे, काबा के बारे में, इस्लाम से पहले।